फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल गोली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल गोली पर। दोस्तों, आज बात करेंगे हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कैसा ग्रांडे अपैरेटस के बारे में, जो कि लिक्विड लिमिट फाइंड की जाती है जिसके थ्रू। आज बात करेंगे सेकंड मेथड, कौन पेनिट्रोमीटर मेथड है, जो आपका क्या प्रोसीजर रहता है, उसकी क्या अपैरेटस रहता है, क्या अपैरेटस की डायमेंशन रहती हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये IS 2720 पार्ट 5 में इसका डिस्क्राइब किया गया है। इसको IS 2720 पार्ट 5 में यहाँ देखेंगे इसका अपैरेटस आपको देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर लगी रहती है डिस्क, देन वो डिस्क रॉड के थ्रू अटैच रहती है। अब रॉड के थ्रू यहाँ पर ही अटैच रहती है, तो यहाँ पर देखिए आप, इधर ये क्लैंप है आपका, इधर ग्रेजुएटेड स्केल रहती है जिसमें आप देखते हो कि कितना पेनिट्रेट कर गई आपकी ये नीडल, जो कि सॉइल सैंपल आपने जो दिया है। यहाँ पर स्क्रू रहता है नीडल को टाइट और लूज करने के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्टैंड पे रहती है लगी हुई, और ये जो है नीडल है, नीडल 31 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है एपेक्स के साथ में, ये जो स्टील है, ठीक। और जो ये एपेक्स है वो 30.5 mm की यहाँ पर रहती है डायमेंशन, लेंथ इसकी, ठीक। यहाँ पर सिलेंड्रिकल मोल्ड है जिसमें कि सॉइल सैंपल फिल किया जाता है। अब क्या करते हैं इसमें कि सॉइल सैंपल प्रिपेयर किया हमने, सॉइल सैंपल प्रिपेयर किया कैसा ग्राइंडिंग मेथड की तरह ही, और सॉइल पॉट जो आपका है उसको 50 mm बाय 50 mm, मतलब 50 mm उसका डायर आएगा, 50 mm इसकी हाइट रहेगी। कौन के नीचे रख देते हैं, ये कौन है आपकी, और कौन के यहाँ पर रख देते हैं इस सिलेंड्रिकल मोल्ड में। अब क्या करेंगे, ये कौन है, इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे पेनिट्रेट करवाएंगे, और कहाँ तक, यहाँ तक ये सरफेस रहेगी सॉइल की, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पेनिट्रेट करवाएंगे। यहाँ ये सॉइल की सरफेस रहेगी यहाँ तक, ठीक है। और ये ग्रेजुएटेड स्केल को 0 कर लेंगे, शुरुआत में 0 मार्किंग कर लेंगे इसकी। अब क्या करेंगे, कौन को रिलीज करवाएंगे, 5 सेकंड के लिए केवल पेनिट्रेट करेंगे और तुरंत 5 सेकंड के बाद रिलीज कर लेंगे, और देखेंगे कि 25 mm यदि ग्रेजुएटेड स्केल पर हमें मिल रही है तो ये उसकी लिक्विड लिमिट हम कहते हैं कि इस वाटर कंटेंट पर 25 mm हमें पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इसकी लिक्विड लिमिट है। इसका मास के बारे में बात करते हैं, द टोटल मास ऑफ द कौन के मास के बारे में। स्लाइडिंग रॉड, ये जो आपकी स्लाइडिंग रॉड है, कोन प्लस स्लाइडिंग रॉड एंड डिस्क दोनों तीनों का ये वेट बताया है, जो 80 ग्राम प्लस माइनस 0.05 ग्राम रहता है। मतलब 80 ग्राम से 0.05 ग्राम कम भी रह सकता है, 0.05 ग्राम ज़्यादा भी रह सकता है, तो ये वेरी करता रहता है। नेक्स्ट बात करें, इसकी लिक्विड लिमिट फाइंड करने की क्या फॉर्मूला है। देखिए, हमने बात कर ही ली है इसके मेथड के बारे में। द कॉन इज रिलीज टू पेनिट्रेट द सॉइल फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए केवल पेनिट्रेट करेंगे। द वाटर कंटेंट एट विच द पेनिट्रेशन इज 25 mm, जिस वाटर कंटेंट पर 25 mm पेनिट्रेशन हमें मिल रहा है उसको हम कहेंगे लिक्विड लिमिट है ये सॉइल की। अब एक फॉर्मूला आता है इसमें जनरली, WL, मतलब लिक्विड लिमिट को फाइंड कैसे करते हैं फॉर्मूला के थ्रू, WY/0.77 log y। अब यहाँ पर इन रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझते हैं। WL लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, WY वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल पेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए पेनिट्रेशन ऑफ y। मतलब ये किसी भी सॉइल पेस्ट की पेनिट्रेशन, मतलब y वैल्यू है वाटर कंटेंट की, उसे हम कह रहे हैं WY।
वाई क्या है यहाँ पर, और ये वाई डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन mm ऑफ द कॉन, मतलब डेप्थ है आपकी, पेनिट्रेट कितना कर गई आपकी कोन सॉइल के अंदर, mm में उसकी वैल्यू है, उसको हम कह रहे हैं बाई mm। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले आते हैं इंपोर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला आप जैसे जानते हैं, आई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। आई पी क्या है यहाँ पर, आई पी है आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, डब्ल्यू एल क्या है, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स है आपकी प्लास्टिक लिमिट है, ये डब्ल्यू पी। ठीक है, अब डिफरेंट सॉइल के लिए इसकी वैल्यू है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यदि आपकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो सॉइल आपकी रहेगी नॉन प्लास्टिक, 1 to 5 है तो स्लाइड प्लास्टिक, मतलब थोड़ी प्लास्टिसिटी उसमें देखने को हमें मिलेगी। प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं कि सॉइल को हम किसी भी शेप में मोल्ड कर पा रहे हैं, किसी भी शेप में उसको बना पा रहे हैं, किसी भी शेप की, तो हम कह रहे हैं उसको प्लास्टिक है ये सॉइल। 5 to 10 है यदि, तो लो प्लास्टिक रहेगी। 10 to 20 रहेगी यदि आपकी आईपी की वैल्यू, तो मीडियम प्लास्टिक रहेगी। 20 to 40 हाईली प्लास्टिक, और सबसे लास्ट में 40 से अब यदि आपकी आईपी की वैल्यू आ रही है तो आप कहेंगे कि ये वेरी हाईली प्लास्टिक सॉइल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला रहता है आई सफिक्स में एल, डब्ल्यू माइनस पी एल अपॉन आई पी। पी एल ये सफिक्स में है, मतलब वाटर कंटेंट में से प्लास्टिक लिमिट माइनस कर दें और उसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो आएगी निकल के, वो आएगी लिक्विडिटी इंडेक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये रिप्रेजेंटेशन का ये जो वर्ड है, W इज इक्वल टू वाटर कंटेंट रहता है, PL यानी प्लास्टिक लिमिट, IP यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और IL इज इक्वल टू लिक्विडिटी इंडेक्स। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला रहता है आई सी इज इक्वल टू एल एल माइनस डब्ल्यू अपॉन आई पी, मतलब लिक्विड लिमिट में से हम वाटर कंटेंट को माइनस कर दें और उसको डिवाइड कर दें प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी आई पी की वैल्यू से। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है, वाटर कंटेंट में से प्लास्टिक लिमिट कर रहे हैं हम, और जब जाकर उसको आई पी से डिवाइड कर रहे हैं। इसमें अपोजिट है, इसमें लिक्विडिटी इंडेक्स में से डब्ल्यू को माइनस कर रहे हैं यानी वाटर कंटेंट को, और आईपी से हम डिवाइड लगा रहे हैं। दोस्तों ये जो फॉर्मूले यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, इन फॉर्मूले पर बेस्ड, यदि आपको वैल्यू दी हैं और आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं तो आपको 1 नंबर छोड़ के ही आना पड़ेगा आपके एग्जाम में, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के पर हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये फॉर्मूले। नेक्स्ट आता है टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स हमने बात की थी कैसा ग्रांडे में, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आता है कि आई टी से शो करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई टी से। आई टी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एफ। आई एफ है यहाँ पे फ्लो इंडेक्स और आई पी है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। नेक्स्ट आता है थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं। थिक्सोट्रॉपी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी है सॉइल की, ड्यू टू विच द लॉस इन शियर स्ट्रेंथ, मतलब जिस सॉइल में शियर स्ट्रेंथ का लॉस हो वो हमें बताता है थिक्सोट्रॉपी के बारे में। कॉज्ड बाय रिमोल्डिंग कैन बी रीगेन्ड विथ टाइम, मतलब ये रिमोल्डिंग के कारण इसकी शियर स्ट्रेंथ में लॉस आएगा, और यदि आप ये समय के साथ में अपने को रीगेन पोजीशन, मतलब वो ही प्रीवियस पोजीशन में कर पा रहा है, तो हम उसको कहेंगे थिक्सोट्रॉपी। और द लॉस इज शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू, मतलब शियर स्ट्रेंथ में लॉस किस किस के कारण हो सकता है, तो देखिए सबसे पहला है डिस्टर्बेंस इन ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स,
मतलब आपने सॉइल पर लोड लगाया, सॉइल पर स्ट्रेस लगाई, उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब उसके जो कण हैं, कण के जो ओरिएंटेशन है उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए तो आपके शियर स्ट्रेंथ में लॉस हो जाएगा। सेकंड, परमानेंट डिस्टॉर्शन ऑफ बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉइल के उनके बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड यदि परमानेंट डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टॉर्ट मतलब नष्ट हो जाए, तो हम कहेंगे कि इसकी शियर स्ट्रेंथ में लॉस हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ग्राफ यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में ऐसा ही इमेज आई है और पूछा है कि ये इमेज किसे शो कर रही है। ऑप्शन थे थिक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स या लिक्विडिटी इंडेक्स। तो आपको बताना था कि ये थिक्सोट्रॉपी को शो कर रही है ये इमेज। शियर स्ट्रेंथ आपने कहा कि टाइम के साथ साथ में शियर स्ट्रेंथ बढ़ाई, अब शियर स्ट्रेंथ एक पीक पर पहुंच गई, देन अपने आप को ये रीगेन कर लेगी, फिर शियर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिर ये टाइम के साथ में अपने आप को प्रीवियस पोजीशन में ले आएगी। यहाँ पर देखते हैं ये रिमोल्डेड शियर स्ट्रेंथ है, ये अनडिस्टर्ब्ड शियर स्ट्रेंथ होती है। यहाँ एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे आता है इसका शियर स्ट्रेंथ। ठीक, और देखेंगे आगे क्या कह रहा है ये थिक्सोट्रॉपी में ही। द लॉस ड्यू टू परमानेंट डिस्टॉर्शन ऑफ बॉन्ड इज नॉट रिकवरेबल, और यदि बॉन्ड में परमानेंट डिस्टॉर्शन आ जाए तो ये रिकवर इसको हम नहीं कर पाएंगे। ग्रेवल और सैंड में द लॉस इन शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग इज नेग्लिजिबल। ग्रेवल और सैंड में हम मॉलिक्यूल्स की रिमोल्डिंग की बात ही नहीं करते, लॉस शियर स्ट्रेंथ का लॉस ही नहीं होता ग्रेवल और सैंड में हम। बट इन फाइन सॉइल देयर इज कंसिडरेबल लॉस। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपको पता है सैंड रहती है कोइजनलेस सॉइल और ग्रेवल कोर्स सैंड है आपकी, तो इनमें तो शियर स्ट्रेंथ का बात ही नहीं करते हम, हमें पता है कि हम फाइन सॉइल में ही देखते हैं शियर स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, आगे आता है सेंसिटिविटी, ये भी डिफिनेशन पूछ लेते हैं इसकी। देखिए, द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस अटेन ऑन रिमोल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसिटिविटी, मतलब जो डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस है रिमोल्डिंग अटेन कर रही है कोई भी सॉइल आपकी, तो उसे हम कह रहे हैं सेंसिटिविटी। यदि आपकी सॉइल में सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव है आपकी सॉइल, तो वो फाउंडेशन पर्पज के हिसाब से आप यूज नहीं कर सकते, तो इसका यूज हम फाउंडेशन में नहीं करेंगे सेंसिटिव सॉइल का। फॉर्मूला क्या रहता है इसका, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल अपॉन में अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सॉइल। तो आपको यूसीएस तो ध्यान रखना ही है, यूसीएस ऑफ अनडिस्टर्ब अपॉन में यूसीएस ऑफ डिस्टर्ब, ये आपकी सेंसिटिविटी हो जाएगी। डिफरेंट इसकी वैल्यूएं देखिए, एक है यदि आपकी सेंसिटिविटी वैल्यू तो नॉन सेंसिटिव रहेगी सॉइल, 2 से 4 यानी 2 to 4 है तो नॉर्मल सेंसिटिव, 4 to 8 है तो सेंसिटिव, 8 to 16 एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और 16 से एक्सीड अबव है तो अनस्टेबल आपकी सॉइल रहने वाली है। ठीक है, अब बात करें हम एक्टिविटी ऑफ क्लेज। एक्टिविटी ऑफ क्लेज होता क्या है, तो एक्टिविटी ऑफ क्लेज देखिए दोस्तों, एक्टिविटी ऑफ क्लेज रहता है AC इक्वल टू IP अपॉन परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स है आपकी, उसमें आप क्ले के जो परसेंटेज है फाइनर की, क्ले फ्रैक्शन आपकी सॉइल में कितना है। जैसे आप कहते हैं ना कि सिल्टी सॉइल है आपकी, सिल्टी क्लेई, तो सिल्टी क्लेई मतलब सिल्ट है आपकी सॉइल में और क्ले भी है। तो जैसे आपकी सिल्ट है सॉइल में 70%, तो आप जो परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन लोगे तो बाद बाकी कितना बचा, ये 30% आपकी सॉइल में क्ले बच गई। तो इस प्रकार आपको फॉर्मूला यूज करना है इसका, और ये 2 माइक्रोन से फाइनल रहते हैं ये क्ले फ्रैक्शन, 2 माइक्रोन से फाइनल रहते हैं ये। ठीक है, कैलकुलेटेड बाय वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी
से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एक्टिविटी ऑफ क्लेस। केओलिनाइट आता है एक आपका मिनरल, तो उसके लिए एक्टिविटी की वैल्यू रहती है <1 यदि आपकी एक्टिविटी की वैल्यू 1 to 2 है तो ये इलाइट के लिए हम कहेंगे इलाइट मिनरल, और मोंटमोरेलोनाइट के लिए रहती है एसी की वैल्यू <4 मतलब 4 से ज़्यादा। 0.75 से लेस देन रहेगी। अब सॉइल में बात करेंगे कि इनएक्टिव है वो, कि नॉर्मल रहेगी, कि एक्टिव हो जाएगी। यदि 0.75 से लेस देन है एसी की वैल्यू तो इनएक्टिव सॉइल आप कहेंगे। 0.75 to 1.25 है तो नॉर्मल कहेंगे। 1.25 टू अबव है तो एक्टिव सॉइल हम उसको कहते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो आगे आपको। और ये दोस्तों जो डेफिनेशन है वो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की हैं, जो कि एग्जाम्स में अक्सर कर पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव में, चाहे आपका स्टेट जेई हो चाहे स्टेट पीए एई हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।